अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आप में कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं, स्वर्गवासी श्री जनरल बिपिन रावत जी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम श्री बिपिन रावत जी के बहादुरी के किस्से साझा करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहादुर वीर लोगों के किस्से बहुत भाग्य से सुनने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। श्री बिपिन रावत जी को बहुत से मेडल्स और अवार्ड से नवाजा गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल आदि। सीडीएस की पोस्ट संभालने से पहले वो 57th चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने। उससे पहले 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। बहुत से संघर्ष और मेहनत के दम पर उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया, दुनिया में इतना नाम कमाया है, इतना सम्मान कमाया है और बहादुरी में तो सबसे श्रेष्ठ। आइए आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जब मेरी एनडीए में सिलेक्शन हुई तब इंटरव्यू के दौरान बहुत से जनरल मेरे आगे बैठे थे, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे। तब उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी हॉबी है ट्रैकिंग। तो उन्होंने सोचते हुए कहा कि अगर आपको ट्रैकिंग के लिए भेजा जाए तो आप कोई एक चीज़ अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने साथ लेके जाएंगे? तब उन्होंने कहा माचिस, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी। तब बड़े बड़े जनरल्स भी उन्हें सुन के हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक माचिस की डिब्बी मेरे बहुत काम आ सकती है। वो कहते थे कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि इस गलत फहमी को अपने दिमाग से हटा दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपको भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको हर तौर से मजबूती दिखानी है, बहादुरी दिखानी है। अक्सर मेरे पास बहुत से नौजवान आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवे में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जनरल रावत पहले ऐसे मिलिट्री ऑफिसर बने हैं जिन्होंने तीनों हैट्स यानी वायुसेना, जल सेना और थल सेना को अपने सिर पर पहना है। वो एक परमानेंट चेयरमैन थे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। और दोस्तों, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक उरी की प्लानिंग में भी इनका बहुत अहम योगदान था। इनके कार्यकाल के चलते ही हम उस मिशन को अंजाम दे पाए। कुछ समय पहले ही रावत जी ने अपने गांव सेंज के लिए एक सड़क भी बनवाई, क्योंकि इससे पहले उनके गांव में कोई कंक्रीट रोड यानी पक्का रास्ता नहीं था। पर 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद मृत्यु हुई। इस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5, जो कि बहुत ही तकनीकी माना जाता है। पर दोस्तों, उनकी इस मौत के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए उनकी बहादुरी और उनकी अच्छाइयों के किस्से अपने दिल में रखते हुए आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सीडीएस बिपिन रावत, अ जनरल लाइक नो अदर।